कीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आपको एक ही मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। जी हाँ, बांग्लादेश में जो मामलात पेश आए उसके रद्द-ए-अमल में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और ये सिलसिला कब तक चलेगा, क्या दुनिया इसको यूं ही देखती रहेगी। नाज़रीन गिरामी, त्रिपुरा में जुमेरात को अगरतला और दीगर जगहों से मुसलमानों के घरों, मस्जिदों और दुकानों पर हमलों और तोड़ फोड़ की खबर आ रही थी और इस तस्वीर के हवाले से आप समझ सकते हैं कि किस तरह वहाँ पर तोड़फोड़ हुई और किस तरह नुकसानात पहुँचाए गए। ये वाक़यात उस वक्त पेश आए जब वीएचपी ने बांग्लादेश में मंदिरों पर हमलों के ख़िलाफ़ अगरतला की सड़कों पर जुलूस निकाला। इसने बांग्लादेश हाई कमीशन के दफ्तर को मेमोरेंडम भी दिया। यहाँ पहुँची खबरों के मुताबिक शरपसंदों ने कई मसाजिद में तोड़फोड़ की और अजान ना देने का फरमान जारी किया। जो मसाजिद जद में आई हैं उनमें अगरतला मस्जिद, महारानी उदयपुर मस्जिद, इन दोनों को जला दिया गया है। हमें वहाँ से तस्वीर बहुत कम पहुँची हैं। कृष्णानगर मस्जिद, धर्मनगर रतनबाड़ी और कील शहर मस्जिद शामिल है। रिपोर्टों में कहा गया है कि गुंडों ने कैलाश नगर मस्जिद पर अपना झंडा लहराया, मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए, मुस्लिम फेरी वाले पर हमले की भी इत्तला मिली है। महारानी उदयपुर में कई दुकानों को निशाना बनाया गया। इंडिया टुमारो ने इसकी मुकम्मल रिपोर्ट पेश की है। उसमें कहा गया कि सबसे परेशान कुन बात यह है कि वज़ीर आला के हल्क़े इंतखाब में चंद्रपुर की मस्जिद पर भी हमला किया गया। SIO के मोहम्मद सलमान ने ट्वीट करके बताया कि त्रिपुरा में दाएं बाजू के गुंडे अक़लियतों पर हमले कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में अक़लियती हिंदू कम्युनिटी पर हमले हो रहे हैं। हैरत यह है कि वाक़यात दफ़ा 144 की निफाज के बावजूद हुए हैं। इसी दौरान त्रिपुरा शाही परिवार के एक रुकन प्रद्युत मानिका ने इन वाक़यात की सख्त मजम्मत की। उन्होंने ट्वीट किया कि वो गलत और एक सही नहीं, दो गलत एक सही नहीं हो सकते। नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में कई लोगों ने अलग अलग तरह के अपने तबसरे पेश किए। बांग्लादेश में जो हालात पेश आए और उसके बाद लगातार जो मुसलमानों को इससे पहले भी भारत में जो निशाना बनाया गया, हसीना ने जो बयान दिया कि भारत का रद्द-ए-अमल यहाँ पर ज़ाहिर होता नज़र आ रहा है। इस दरमियान में अपूर्वानंद ने एक तहरीर लिखी, मुझे पसंद आई तफसीरात, तो सोचा कि आप लोगों की खिदमत में आज उसकी तफसीलात रखूँ। उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर मुसलसल हमले, हुकूमत के सख्त मौक़िफ़ के बावजूद दंगाइयों पर गोली चलाने के बाद भी हमले फैल गए। अवामी लीग की सरकार के वज़ीरों वज़ीर आज़म ने बार बार कहा कि मुजरिमों को खोज निकाला जाएगा और कड़ी सज़ा दी जाएगी, लेकिन तशद्दुद बंद नहीं हुआ। तशद्दुद के लिए बांग्लादेश की जमात इस्लामी और उसकी तलबा तंजीम के अलावा खिलाफत तहरीक एक धड़े और बांग्लादेश की अहम अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी इस्लामी तंजीमों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। सरकार का कहना है कि तशद्दुद पूरी तरह से मनसूबाबंद साजिश के तहत किया गया और इरादा मुल्क के अमन और उसके समाजी ताने बाने को मजरूह करने का था। इधर BNP ने हुक्मरान जमात पर ही इल्ज़ाम लगाया कि आइंदा इंतखाब में आवाम की तवज्जो उसकी आमरीत से भटकाने के लिए उसी ने इसी तशद्दुद को भड़काया है या होने दिया है। बांग्लादेश दूसरा मुल्क है, लेकिन वहाँ भी इस तशद्दुद को फ़िरक़ावाराना तशद्दुद कहा जा रहा है। वहाँ भी अखबारात और इंसानी हुकूक़ के कारकुन और तलबा और असातिज़ा पूछ रहे हैं कि आखिर इस मुल्क में अक़लियतों पर इस तरह का जुल्म कब तक जारी रहेगा। ढाका ट्रिब्यून ने अपने इदारे में लिखा, ये सब कुछ तवील अरसे से जारी है। फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को काबू करने में हमने कितनी ही कामयाबी क्यों ना हासिल की हो, ये बदशक्ल तशद्दुद बार बार साल दर साल सर उठा ही लेता है। इस तरह के तशद्दुद के लिए हर बार कोई एक वजह दी जाती है जिससे आप तशद्दुद से ज़्यादा वजह पर चर्चा करने लग जाते हैं और तशद्दुद जायज़ नहीं तो इस वजह की एक फ़ितरी रद्द-ए-अमल जान पड़ने लगे और इस तरह उसकी ज़िम्मेदारी तशद्दुद को मुनज़्ज़म करने वालों और उसमें शामिल लोगों के साथ या उनसे ज़्यादा इस वजह की वजह पर भी डाल दी जा सके।
सो इस बार तशद्दुद का उकसावा बतलाया जा रहा है कि एक पूजा के पिंडाल में मुक़द्दस कुरान का रख दिया जाना, इसकी खबर फैलने में देर नहीं लगी और तशद्दुद भड़कने में उससे भी कम देर। फिर सोशल मीडिया पर खाने काबा की तौहीन करने वाले किसी नौजवान की मुबैना तबसरे के बहाने एक दूसरी जगह रंगपुर में तशद्दुद बरपा हुआ। एक के बाद एक शहरों इलाकों में तशद्दुद क्या गया, पूजा के पिंडाल तोड़ दिए गए, मुजस्समों को तोड़ा गया, घरों और दुकानों में आगजनी की गई, हिंदुओं पर हमला किया गया। पुलिस का कहना है कि उसने हर जगह तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के लोग भी जख्मी हुए हैं, हिंदुओं पर तशद्दुद करने वालों में कुछ मारे भी गए। पुलिस ने हज़ारों दंगाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और कई को गिरफ्तार किया, लेकिन अब तक हिंदुओं का काफ़ी नुकसान हो चुका। पूछा जा रहा है कि जब इसका खदशा था तो पहले ही इसे रोकने के लिए सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाए। बांग्लादेश में कोई पहली बार अक़लियतों से किसी एक कम्युनिटी पर तशद्दुद हुआ हो ऐसा नहीं है। हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों के खिलाफ अलग अलग वक्त पर तशद्दुद होता रहा है। बांग्लादेश के बनने के वक्त जो ख्वाब देखा गया था वो अब तक ख्वाब ही रहा, वो ये कि एक ज़बान पर मबनी सेकुलर मुल्क बना है। ये तजुर्बा शुरू से ही मुश्किल में है। बनने के 4 साल के अंदर ही इस आइडियोलॉजी पर बड़ा हमला किया गया जब बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट दिया गया और उनको, उनके अहले खाना और साथियों को हलाक कर दिया गया। बांग्लादेश में वो अनासर जो इस तरह के मुल्क के आइडिया के खिलाफ थे धीरे धीरे मजबूत होते चले गए। सच तो ये भी है कि इस मुल्क की पैदाइश में रोल निभाने वाले हिंदुस्तान में बांग्लादेश के बनने को लेकर जो जश्न था वो एक सेकुलर मुल्क के बनने का जितना न था उतना पाकिस्तान को तोड़ देने का था। ये बेईमानी बाद में ढटाई से बांग्लादेश और उसके शहरियों के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे में बदल गई। बांग्लादेश भी बांग्ला भाषी लेकिन मुसलमान मुल्क ही बनता चला गया जिसमें बाकी अक़लियत अक्सरियती मुसलमानों की मेहरबानी पर रहें। अभी जब ये सतूर लिखे जा रहे हैं, ढाका में तलबा हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ सड़क पर मुजाहरा कर रहे हैं। आइंदा 23 अक्टूबर से हिंदू, बौद्ध, ईसाई यूनिटी काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान किया। असातिज़ा ने इस तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। नाज़रीन गिरामी, ये बांग्लादेश के क़याम की गोल्डन जुबली का साल है। सिर्फ 50 साल में एक बड़े आज़म को फ़िरक़ावाराना ज़हरियत ने हरा दिया है। ऐसा खौफ महसूस होता है। ये चैलेंज बांग्लादेश के मुसलमानों के सामने है। क्या वो इस हार को कबूल कर लेंगे या अपनी कमज़ोरियों को पहचान कर 1971 में शुरू किए गए जुर्रतमंद सफ़र के राहों की रुकावटों को हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लिए नहीं होना चाहिए कि उसके तशद्दुद के मनाजिर दिखलाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद को और भड़काया जाए। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने यह करना शुरू कर दिया है। तारीख़ी और जुग़राफियाई वजूहात से एक मुल्क में जो कुछ होगा उसका असर दूसरे पर पड़ता रहा है। इसलिए बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने हुकूमत हिंद को कहा है कि वो अपने यहाँ फ़िरक़ावाराना अनासिर पर लगाम लगाए, लेकिन जिस सरकार का वज़ीर दाखिला और बाकी वज़ीर बांग्लादेशियों के खिलाफ नफ़रत फैलाने की ज़बान के अलावा कुछ ना जानते हो, उससे ये उम्मीद कुछ ज़्यादा ही है। फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद उसी तरह कर सकते हैं कि अपने मुल्क में अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान और ईसाई मुखालिफ तशद्दुद को काबू करें। बांग्लादेश में तशद्दुद के इस नए चक्कर से शायद हम जनूबी एशियाई पहल के बारे में सोच सकें जो अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, उनके बराबरी के हक़ के लिए एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदे की तश्कील करे। जिस मुल्क में अक़लियत महफूज नहीं वो मुहज़्ज़ब ही कैसे कहला सकता है। ख़ुद को क़ाज़ी नज़रुल इस्लाम का मुल्क कहने वाला मुल्क क्या उनके लायक में रह गया है? ये सोचने की बात है और ये सवाल है अपूर्वानंद का। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश में पेश आए मामलात के बाद त्रिपुरा में और ख़ुद बंगाल में बहुत सारे इलाक़ों में जो हालात पेश आए और हमने एक दिन पहले प्राइम टाइम में जो आप लोगों को उस शख्स के हमले की वो तस्वीर भी दिखाई थी। दरअसल हम लोगों ने इस वक्त इन तस्वीर को जो तशद्दुद के हैं उसको इग्नोर कर दिया है, हटा दिया है, ताकि हम सिर्फ आप तक पैगाम पहुँचाएँ, वो चीज़ें ना दिखाएँ जिससे आपके जज्बात भड़क सकें। इसलिए कि बांग्लादेश में जो चीज़ें पेश आई वो दिखाने से हिंदू भाइयों के जज्बात भड़केंगे और त्रिपुरा और बंगाल में जो हालात पेश आए, जो हमले हुए, उससे मुसलमानों के जज्बात भड़केंगे। जाहिर सी बात है कि ये किसी सेकुलर मुल्क की निशानी नहीं हो सकती, उसकी शनाख्त नहीं हो सकती। ऐसे हालात में अपूर्वानंद का कहना है कि एक का रद्द-ए-अमल दूसरी जगह पर जब जाहिर होने लगता है तो फिर ये तबाही अपने साथ ले आती है। जाहिर सी बात है कि इस सिलसिले को रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोका गया तो फिर क्या हालात पैदा होंगे वो कहने सुनने से ज़्यादा जो है सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे आइंदा आने वाली नस्लों को किस तरह का सबक मिलेगा इन दोनों ममालिक से, या फिर मुमकिन है कि फिर कोई और पड़ोसी ममालिक इस तरह जलते हुए इस आग पर तेल का काम कर सके। यही वजह है कि इसको काबू में लाना बहुत ज़रूरी है। मुमकिन है कि कहीं मुसलमान ज़्यादा हैं तो वहाँ पर हिंदू अक़लियत में है,
कहीं हिंदू अक्सरियत में है तो वहाँ पर मुसलमान जो है अक़लियत में है। ऐसे हालात में सबको एक साथ लेकर के चलना और सबके साथ एक ही तरह के नज़र से देखना और इंसाफ करने का तकाजा है, ये कहते हुए पैगाम दिए जाने की अक्सर सेकुलर हिंदू भाइयों की जानिब से जो इस वक्त तबसरे आ रहे हैं बांग्लादेश के बाद जो हालात इस वक्त भारत में बने हैं, उसी चीज़ को और उसी खबर को मैं आप लोगों के सामने आज हमारे प्राइम टाइम में रखने की कोशिश की है। वह नाज़रीन गिरामी मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।